राधा स्वामी जी, आज की जो बात है, जो साखी है, उसे सुनकर आपकी भी जो आंखें हैं वह भीग जाएंगी अपने गुरु के लिए, अपने सतगुरु के लिए, कि हमारे जो सतगुरु हैं हमसे कितना प्रेम करते हैं और जो जीव हैं वह सतगुरु से कितना प्रेम करते हैं। आज की जो साखी है, जो बात है, उसे सुनकर जितने भी भाई बहन हैं जो बाबा जी के बहुत करीब हैं, वो जरूर भजन सिमरन करेंगे और उस चीज को पाने की अंदर से कोशिश जरूर करेंगे जिसके लिए हम इस सृष्टि पर आए हैं, जिसके लिए मालिक ने हमें भजन सिमरन दिया हुआ है। एक बहन का हमें फोन आया था, उनसे हमारी बातचीत हुई, उनसे बात कर कर हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई कि इतना प्रेम अपने गुरु के लिए, इतना उतावलापन अपने गुरु के लिए शायद बहुत कम जीवों में होता है ऐसा। जब उन बहन का फोन आया तो हमने उन बहन से उनका हालचाल पूछा, उन्होंने भी हमारा हालचाल पूछा। जब हमने एक दूसरे से बात की, उनकी बातें सुनी, तो मैंने उनसे कहा कि आप किस चीज से परेशान है, किस बात से परेशान है, आपकी जो फैमिली है क्या वह सारी ठीक है, जो आपके बच्चे हैं वह सारे ठीक हैं। वह बहन बहुत खुशी से बात कर रही थी। वह बहन कहने लगी कि मालिक ने इतनी खुशियां बख्शी हुई हैं, इतनी ज्यादा खुशियां बख्शी हुई हैं कि किसी चीज की कोई कमी ही नहीं है। परिवार बहुत अच्छा है, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बेटा है मेरा, उसकी भी शादी हो चुकी है, वह भी सेट है, जो मेरी बहू है वह भी बहुत अच्छी है, किसी चीज की कमी नहीं है, घर में हर चीज है, मालिक ने पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ी, सुख की कोई कमी नहीं छोड़ी। तो मैंने उनसे कहा कि फिर दुख किस बात का है, परेशानी किस बात की है। तो उस बहन की आंखों में आंसू आ गए। वह बहन रो के बात करने लगी। वह बहन कहने लगी, परेशानी इस बात की है, मालिक से जुड़े हुए बहुत समय हो चुका है, एक दिन का भी मैं नागा नहीं डालती, बहुत भजन सिमरन करती हूँ, सुबह भी मेरा नियम है कि मैं भजन सिमरन करती हूँ, शाम को भी मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ, लेकिन जिस चीज का मैं एहसास करना चाहती हूँ, जिस गुरु को मैं अंदर से पाना चाहती हूँ, वह गुरु आज तक नहीं दिखे। जो रोशनी को मैं देखना चाहती हूँ वह रोशनी नहीं दिखी। आज मेरी ऐसी हालत है कि मेरा मन करता है कि मैं इस दुनिया से ही चली जाऊं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरा मन करता है कि कौन सी घड़ी हो, कौन सा पल हो, वह गुरु मेरे सामने आ जाए, मुझे अंदर से उनके दीदार हो जाए। मेरा जीने का मन नहीं करता। तो मैंने कहा उनसे कि मालिक से आपका इतना प्रेम है, इतना उतावलापन है आपके मन में कि मालिक ने आपको सारी खुशियां दी हैं, सिर्फ एक अंदर से दर्शन नहीं हुए तो आपका जीने का जो मन है, जो चाहत है, वह ही खत्म हो चुकी है। तो वह बहन कहने लगी, हाँ, मेरी जीने की चाहत ही खत्म हो गई है। इतना प्यार करती है संगत बाबा जी से, और इतने नियम से लोग भजन सिमरन भी करते हैं। बस कुछ कर्मों का हिसाब किताब होता है, कुछ हमारे
ऐसे कड़े कर्म होते हैं कि इतना भजन सिमरन करने के बाद भी हमें अंदर से वह ताकत हासिल नहीं हो पाती, अंदर से वह रोशनी का एहसास नहीं हो पाता। हमने उन बहन से सिर्फ यही कहा कि आपने घबराना नहीं है, देखना एक दिन मालिक आपकी फरियाद को जरूर सुनेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आपकी जो चाहत है उसको देखकर आज हमारी भी सच में आंखें नम हो गई कि देखो कितने प्यारे प्यारे जीव बाबा जी के हैं, कितना भजन सिमरन करते हैं। और वह बहन कहने लगी, मैंने जब से बाबा जी का नाम लिया है, जब से मैं गुरु से जुड़ी हुई हूं, तब से ही मुझे किसी चीज की कोई भी चाहत नहीं है, कोई भी चाहत नहीं है। बस एक ही चाहत है, वह मेरी पूरी नहीं हो पाई। और मैं चाहती हूं कि मेरी आंखें बंद होने से पहले उस गुरु का मुझे एक बार अंदर से दीदार हो जाए, अंदर से दीदार हो जाए। तो हमें भी ऐसी बातें सुनकर बाबा जी से और प्यार करने का मन करता है। हमें भी भजन सिमरन करना चाहिए, ऐसी चाहत को अंदर पा लेना चाहिए कि हमें भी यह दुनियावी चाहतें बहुत कम लगनी शुरू हो जाएं। क्योंकि सच्चाई यही है, उस गुरु के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। अगर हर जीव इतना प्यार करने लगे ना, तो सच मानिए कि बाबा जी कभी किसी चीज की कमी रहने ही नहीं देते। उस बहन ने कितने साल हो गए भजन सिमरन को, लेकिन नियम नहीं छोड़ा, मन नहीं छोड़ा, जो बात असलियत है। हम लोग क्या करते हैं, 3 साल भजन सिमरन किया, उसके बाद अगर हमें अंदर से कुछ एहसास नहीं हुआ, कुछ लोग तो इतनी बातें ही करने लग जाते हैं बाबा जी को, यह सब कुछ झूठ है। कुछ भजन सिमरन पर बैठना ही छोड़ देते हैं कि कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमने अपने गुरु से भजन सिमरन लिया है, चाहे हमें अंदर से कुछ दिखाई दे चाहे ना दे, यह तो बाबा जी भी कहते हैं कि हमें हमेशा अपने सतगुरु पर यकीन करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। बस हमारा यही रूटीन होना चाहिए कि हमें भजन सिमरन पर बैठना है, बैठना है, बैठना है। 2.5 घंटे नहीं बैठ सकते, 10 मिनट बैठिए, 20 मिनट बैठिए। उस गुरु को पता तो हो कि हम लोग हैं। जब तक हम बैठेंगे ही नहीं, उसे कुछ पता नहीं कि हम कौन हैं। चाहे हमने भजन सिमरन 100 बार क्यों ना ले लिया हो, उन्हें नहीं पता। तो इस बात को भी सुनाने का सिर्फ हमारा यही मकसद है कि इतनी चाहत हमें भी अपने गुरु से करनी चाहिए, इतना प्यार हमें भी अपने गुरु से करना चाहिए कि हम मालिक से एकजुट हो जाएं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अपने मुख से ये बात हमें कभी किसी को नहीं कहना चाहिए कि हमें अंदर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो हम भजन सिमरन छोड़ दें। हमें हमेशा उस चीज में जुटे रहना है, जुटे ही रहना है, तभी हमारा पार उतारा हो सकता है, वरना हम कुछ भी नहीं हैं।
बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। वह हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। एक बात और कहना चाहती हूँ, बहुत से भाई बहनों के फ़ोन कॉल आते हैं, मैं फ़ोन नहीं उठा पाती, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि आप व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेज सकते हो, कुछ भी आप बोलकर उस पर कह सकते हो, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। जब भी हम आपके कमेंट पढ़ेंगे हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। लेकिन कभी कभी फ़ोन उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टाइम नहीं हो पाता है। बहुत से भाई बहनों के फ़ोन आते हैं, हम नहीं उठा पाते, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन हमारा जो मकसद है वह सिर्फ और सिर्फ मालिक से प्रेम है और भजन सिमरन है। जहाँ पर हमारी बात शुरू होती है, यहीं पर हमारी बात खत्म होती है। एक बहन का और फोन कॉल आया था, उनका भी मन बहुत उदास था। वह बहन कहने लगी कि हम शुरू से ही बाबा जी को मानते हैं, सत्संग पर जाते हैं, सेवा पर जाते हैं। हमारे जो माता पिता, जो मायका परिवार है, वह शुरू से ही सतगुरु से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हमारी शादी हुई तो हमारा जो ससुराल वाले थे, जो परिवार वाले थे, वह किसी और को मानते थे। उन्होंने उनका नाम भी लिया, लेकिन हम नाम नहीं ले सकते। तो हमारे परिवार वालों ने उन्हीं से ही नाम लिया है और मैंने भी उन्हीं से ही नाम लिया है। लेकिन आज हमारा जो परिवार है, जो ससुराल का परिवार है, वह सारा डेरे जाने लगा है। मैं भी डेरे जाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी डेरे जाते हैं। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रही कि नामदान हमने उनसे लिया है, जाते हम डेरे हैं, तो क्या यह हमारा जो रास्ता है वह सही है? तो मैंने उनसे सिर्फ यही कहा कि हमारे जो गुरु हैं, जो हमें समझाते हैं, जो हमें पता है, जो वह कहते हैं, जो सत्संग में हमेशा उन्होंने फरमाया है कि भाई रास्ता एक होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वह कोई भी हो, चाहे आप किसी भी रास्ते से जुड़े हो। जरूरी नहीं कि डेरे से ही जुड़ना है, किसी भी रास्ते पर अगर जुड़े हुए हो, लेकिन रास्ता एक है। अगर दो राहों में जाएंगे तो शायद हमारी कभी गति नहीं हो सकती। दो राहों में जाने से हमारा पार उतारा नहीं हो सकता, ये हमारे गुरु कहते हैं। जिसको भी मानना है, एक को ही मानना है। तो हमने सिर्फ उनसे यही कहा कि यह तो आपका मन है कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन अगर दो राहों में रहोगे तो फिर बहुत मुश्किल है। अगर आपने नाम उनसे लिया है, जाते डेरे हो, ध्यान किसका धरोगे? जब तक हम अपने गुरु का ध्यान ही नहीं धरेंगे तो फिर हमें अंदर से दर्शन कैसे होंगे? क्योंकि जो असली रास्ता दिखाने वाले हैं, जो मकसद दिखाने वाले हैं, जो ताकत है, जब हमें वह ताकत ही नहीं मिलेगी तो फिर तो हमारा बहुत मुश्किल है। हम तो एक आम से मामूली से एक इंसान हैं। शक्ति उस गुरु में है, शक्ति उस शब्द में है, शब्द ही गुरु है। जब तक हम पूरे गुरु से अपना सिमरन को, अपने भजन को धारण नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं है। हमारा कोई टीचर तो होगा ना, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें इन चीजों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमारा असली मकसद यही है कि हमें रास्ता एक चुनना है। चाहे वह आप कोई भी चुन सकते हो, वह आपकी मर्जी है कि हमें किस रास्ते पर जाना है। क्योंकि हमारे गुरु कभी कोई बंदिश लगाते ही नहीं है कभी अपने बच्चों पर।
वह हमारे में समझ होनी चाहिए कि हमें किस राह पर जाकर कुछ मिल सकता है। जैसे मुझे पता है कि अगर मुझे कुछ मिलेगा, अगर मुझे कुछ एहसास होगा, तो वह जो मेरे गुरु ने भजन सिमरन दिया है मुझे उसी से ही होगा। तो ऐसे अपने मन को हमें समझाना है, बस प्यार की बात है। पर सच मानिए, जब हम जीवों की बातें सुनते हैं, उस बाबा जी की संगत की बातें सुनते हैं, तो सच में आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हमारे गुरु से कितना प्रेम करते हैं जीव, बहुत प्रेम करते हैं। तो आज मैं उन बहन के लिए एक शब्द गुनगुनाना चाहती हूँ, एक शब्द पढ़ना चाहती हूँ, जो उनकी चाहत है, जो उनका दिल है कि वह अपने गुरु को कैसे उड़ीक रही हैं, अपने सतगुरु को कैसे उड़ीक रही हैं। उनके लिए एक शब्द मैं गुनगुनाना चाहती हूँ। मैं उड़ीका कर रही, कदी कर फिरा, मैं उड़ीका कर रही, कदी कर फिरा, मैं जो तेनू आखिया कोई कल सुनेहा, चश्मा सीज वछाइया, दिल तड़पे मेरा, लटक चलंदा आमदा, शाह इनायत मेरा, मैं उड़ीका कर रही, कदिया कर फिरा, कदिया कर फिरा। राधा स्वामी।